हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हैं जॉब सर्च। तो साथियों, आज आप सभी के सामने एक नए वैकेंसी, एक नए नोटिफिकेशन के साथ हम फिर से हाजिर हैं। आइए जान लेते हैं कहां से वैकेंसी आ रही है, कितनी पोस्ट है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, ये सारी बातें जानेंगे। वीडियो के अंत तक बने रहें। वीडियो लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसी इंपॉर्टेंट एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम आप तक लाते रहें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि साथियों आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा है कि ये जो वैकेंसी होने वाली है, ये पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से वैकेंसी आ रही है। साथियों यहाँ पे नीचे आप लेफ्ट साइड एज एडवर्टाइजमेंट नंबर पढ़ सकते हैं। ये राइट साइड में आपका नोटिफिकेशन पब्लिक होने का डेट जो कि 5 मार्च 2025 दे रखा है। आगे जानेंगे साथियों क्या है कि एंगेजमेंट ऑफ एक्सपीरियंस फील्ड सुपरवाइजर सेफ्टी ऑन फिक्स्ड टेन्योर बेसिस। साथियों हम आपको बता दें कि ये जो वैकेंसी होने वाली है, जो कॉन्ट्रैक्ट जॉब पे आई हुई है। यहाँ पे देखिए नीचे क्या है कि कंपनी प्रोफाइल वगैरह दिया है, आप उसको अच्छे से रीड कर लीजिए। साथियों आगे जानेंगे पोस्ट एंड कैटेगरी वाइज ब्रेकअप ऑफ वैकेंसीज। तो यहाँ पे वैकेंसी हमारी किस तरीके से बटी हुई है उसके बारे में बात करेंगे। पोस्ट आईडी दे रखा है साथियों 474। नेम ऑफ द पोस्ट दे रखा है फील्ड सुपरवाइजर सेफ्टी ऑन कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी जो होने वाले साथियों उसमें 28 है, जिसमें हमारा यूआर के लिए 13 है, ओबीसी के लिए 7, एससी के लिए 4, एसटी के लिए 2, ईडब्ल्यूएस के लिए 2, यहीं एक्स मैन के लिए यहाँ पे 3 दे रखा है। यही DXSM करके कुछ दे रखा है, वो भी कोई मतलब रिटायर पर्सन के लिए है, एक पोस्ट दे रखा है। आगे जानेंगे अपर एज लिमिट के बारे में। तो यहाँ पे साथियों यहाँ पे क्या है कि मैक्सिमम 29 ईयर्स मतलब बोल रखा है, इसमें 29 ईयर्स आप यहाँ पे मैक्सिमम एज मांगा है। आगे जानेंगे साथियों जॉब स्पेसिफिकेशन के बाद पोस्ट दे रखा है साथियों फील्ड सुपरवाइजर। पे स्केल एंड मतलब सैलरी जो होने वाली वो किस हिसाब से है, तो इसमें यहाँ पे देखिए क्या है कि पे बैंड करके 23,000 3% इंक्रीमेंट से लेके 1,05,000 तक दे रखा है। बेसिक पे 23,000 प्लस IDA प्लस HRA प्लस पर्क्स एट द रेट 35% ऑफ बेसिक पे। मतलब यहाँ पे आपको ये है कि 23,000 अगर आपका बेसिक है, IDA HRA पर्क्स ये सारी अलाउंसेस आपको मिलेंगे। तो ये मान के चलिए अगर आपका 23,000 है तो मान के चलिए 40 से 45,000 आपको इन हैंड सैलरी आने वाली है। यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में बात करेंगे साथियों, तो इसमें फुल टाइम डिप्लोमा इंजीनियरिंग इन इलेक्ट्रिकल पावर, इलेक्ट्रिकल्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर सिस्टम इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल, सिविल, मैकेनिकल, फायर टेक्नोलॉजी एंड सेफ्टी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड टेक्निकल बोर्ड इंस्टीट्यूट विद द मिनिमम 55%। यहाँ पे ये कह रहा है साथियों कि आपका ये जितने भी ब्रांच का हमने नाम लिया, इन सारे ब्रांच यहाँ पे एलिजिबल है, आपका मिनिमम 55% होना चाहिए। आगे ये बात करेंगे साथियों हायर टेक्निकल क्वालिफिकेशन लाइक BTech, MTech, ME, ETC विथ और विदाउट डिप्लोमा इज़ नॉट अलाउड। यहाँ पे ये कह रहा है कि जो हायर डिग्री है जिसमें BTech डिप्लोमा, मतलब अगर आपने बिना डिप्लोमा मतलब कि डिप्लोमा के बाद अगर आपने BTech किया हुआ है तो आप यहाँ पे एलिजिबल हैं, लेकिन आपने फ्रेश डायरेक्ट BTech किया हुआ है तो आप इसमें एलिजिबल नहीं हैं। यहाँ पे आपको क्या एक्सपीरियंस के तौर पे यहाँ पे 1 ईयर क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस मांग रखा है इन सेफ्टी डिपार्टमेंट। आपका क्या है कि सेफ्टी डिपार्टमेंट में आपका अगर 1 ईयर का एटलीस्ट एक्सपीरियंस है तो आप इसमें एलिजिबल हैं। आगे जानेंगे साथियों कंपनसेशंस बेनिफिट्स। यहाँ पे देखिए आपको जो ऊपर हमने पहले ही बताया कि आपका जो सैलरी होने वाला है उसके बारे में यहाँ पे बात किया गया है। अदर बेनिफिट्स के बारे में यहाँ पे बात करेंगे तो HRA विल बी पेड एज पर द HRA रूल्स ऑफ पावर ग्रिड। यहाँ पे आपका जो मतलब HRA मतलब हाउस अलाउंस वगैरह होता है, वो सारी चीज़ें पावर ग्रिड का जो भी रूल है उसके हिसाब से आपको मिलेगा। बहुत अच्छा है। यहाँ पे क्या है कि भले कॉन्ट्रैक्ट पे दे रखा है जॉब, लेकिन आपको क्या है कि बहुत बढ़िया आपको क्या है मतलब अलाउंस मिला के आपको सैलरी बन रही है साथियों। आगे बात करेंगे अपॉर्चुनिटी फॉर सिलेक्शन टू रेगुलर पोस्ट। यहाँ पे ये कह रहा है कि पहले तो आप ये मतलब फिक्स टेन्योर की आप जब जॉब करेंगे साथियों, इसमें क्या है आपको मौका मिल सकता है आपको कि आप परमानेंट हो जाए। जी हाँ साथियों, इसमें क्या है कि आपका चांसेस है परमानेंट होने का। देखिए पढ़ेंगे उसके बारे में। पावर ग्रिड में भी प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू एलिजिबल फिक्स टेन्योर एम्प्लॉई आफ्टर कंप्लीट ऑफ मिनिमम 2 years tenure in power grid substitution to recruitment as FTE based on the recruitment for selection to regular post through internal selection process among FTEs. Such a opportunity shall be only provided to FTEs who are serving as on the date of such notification. यहाँ पे ये कह रहा है साथियों कि आपको क्या है मौका मिल सकता है, आप 2 साल अपना ये टेन्योर कंप्लीट करेंगे तो आपको पावर ग्रिड में परमानेंट एज ए रेगुलर एम्प्लॉय का चांस मिल सकता है। रिलैक्सेशन एंड कंसेशन के बारे में बात करेंगे तो हमने आपको SC ST OBC के जो भी रूल्स रेगुलेशन लगता है साथियों उसके अकॉर्डिंगली आप इस पर अपना एज रिलैक्सेशन अप्लाई कर सकते हैं। आगे बात करेंगे और क्या इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ दे रखा है साथियों, तो वो सारी बातें इसमें कंप्लीट हम डिस्कस करने वाले हैं। आपको कहीं पे भी घबराने की ज़रूरत नहीं, कहीं पे भी जाने की ज़रूरत नहीं। इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन वगैरह यहाँ पे दे रखा है। द एंगेजमेंट ऑफ पर्सनल इज प्योरली टेम्प्रोरी इन नेचर एंड द कॉन्ट्रैक्ट बेसिस फॉर ए पीरियड ऑफ 24 month
or till complete of the project, whichever is the earlier. The actual engagement may be vary depending on the requirement एंड स्टेटस ऑफ द प्रोजेक्ट। यहाँ पे ये कह रहा है साथियों कि आपका जो पहला 24 मंथ मतलब आपका 2 साल के लिए आपको क्या है पहले कॉन्ट्रैक्ट पे रखेगा, उसके बाद प्रोजेक्ट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से, कंपनी के रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको क्या है कि आगे आपका एक्सटेंड करेगा, या तो आपको रेगुलर के लिए आपको जो है इंटरनल प्रोसेस होता है उसमें आपको पार्टिसिपेट कराएगा। यहाँ पे आपका पर्सनल डिटेल लाइक आइडेंटिटी, बायोमेट्रिक्स, नेशनल क्वालिफिकेशन, प्रीवियस एम्प्लॉयमेंट एक्सपीरियंस इन्फॉर्मेशन, ये सारी चीज़ें उसमें मांगेगा, क्योंकि क्या है कि जब आप अप्लाई करेंगे तो आपने जो एक्सपीरियंस लगाया उसके रिगार्डिंग यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें पूछेगा, तो वो सारी चीज़ें आप इसमें जो भी डाटा मांगेगा उसको लगाना। सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात करेंगे साथियों। यहाँ पे देखिए मेनली क्या कह रखा है, सिलेक्शन सेल बी मेड ऑन द बेस ऑफ स्क्रूटनी ऑफ द application, WRT eligible criteria and described experience profile and screening test of the candidate found eligible after scrutiny। यहाँ पे ये कह रहा है कि आपका जो है कि एग्ज़ाम के थ्रू होगा, पर आपका एग्ज़ाम पहले जो भी कैंडिडेट उसके एलिजिबिलिटी को क्रॉस करेंगे वही उसमें एग्ज़ाम के लिए शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे। उसके बाद क्या है कि आपका एक टेस्ट कराया जाएगा, जो एग्ज़ाम होगा उसके एग्ज़ाम के बाद आपका सिलेक्शन होगा। तो द टेस्ट वुड बी 1 आवर। सिलेक्शन एंड नंबर ऑफ क्वेश्चन, यहाँ पे या टेक्निकल नॉलेज आपका क्या है, टेक्निकल नॉलेज 50 क्वेश्चन, एप्टीट्यूड 25, जनरल इंग्लिश, रीजनिंग, ये सारी चीज़ें जैसा नॉर्मल एग्जाम में पूछी जाती है वही सारी चीज़ें इसमें पूछेंगे। आगे बात करेंगे साथियों, और इसमें लास्ट डेट के बारे में हमने आपको बताना है कि आपका लास्ट डेट इसमें फॉर्म का क्या है। तो यहाँ पे देखिए आपका टेस्ट सेंटर वगैरह दे रखा है, आप कहाँ कहाँ मतलब अप्लाई करने के बाद कौन कौन सी जगह आप पेपर दे सकते हैं। तो भोपाल, बेंगलोर, मुंबई, यहाँ पे 3 जगह दे रखा है। आप इन तीनों जगहों में से कोई भी टेस्ट सेंटर मतलब चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे हम बात करेंगे साथियों फ़ीस के बारे में। तो यहाँ पे क्या है कि 300 रुपये हमारा फ़ीस है। जी हाँ साथियों, यहाँ पे 300 रुपये फ़ीस है। आगे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन फॉर द रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन, तो आपको मेनली करना है क्या है, अप्लाई कैसे करना है। तो आपको powergrid.in पे जाके www.powergrid.in पे आपके करियर पे ऑप्शन जाके आपको ऑनलाइन फॉर्म को अप्लाई करना है। और बाकी बात करेंगे साथियों, और इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ दे रखा है। तो यहाँ पे देखिए फ़ोटो वगैरह और कौन कौन से डॉक्यूमेंट क्या क्या कितने साइज़ में कितना MB सारी चीज़ें लगेगी इसमें यहाँ पे दे रखा है। तो जो भी कैंडिडेट इसमें एलिजिबल हैं वो अपना सारा डॉक्यूमेंट्स पहले ही प्रिपेयर कर लेंगे, ताकि फॉर्म भरते के टाइम आपको किसी भी तरीके का दिक्कत ना फेस करना पड़े। और बाकी इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ और क्या दे रखा है साथियों वो भी डिस्कस कर लेंगे हम, कोई भी चीज़ छूटनी नहीं चाहिए। तो देखिए हम मेन इंपॉर्टेंट डेट्स यहाँ पे आ चुका है। तो यहाँ पे साथियों क्या है कि 5 मार्च 2025 से हमारा फॉर्म स्टार्ट है, यही 25 मार्च 2025 को हमारा लास्ट डेट है। कट ऑफ डेट आपका क्या है कि एक्सपीरियंस वो सारी चीज़ें आपका 25 मार्च तक ही काउंट की जाएंगी। तो आप क्या है कि उसको उसके पहले ही सारी चीज़ें आप मतलब क्या है कि कंप्लीट कर लीजिए, ताकि 25 के बाद का अगर आपका मार्क्स है या फिर एक्सपीरियंस आपका काउंट हो रहा है तो साथियों आपको डिस्क्वालीफाइड कर दिया जाएगा। यहाँ पे डेट ऑफ स्क्रीनिंग टेस्ट यहाँ पे देखिए क्या है कि विल बी नोटिफाइड स्पिरिटली ऑन द वेबसाइट। यहाँ पे क्या कह रहा है कि वेबसाइट पे आपको मतलब इंटीमेशन मिल जाएगा, वेबसाइट पे आपको इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी कि कब इसका एग्ज़ाम का डेट है। तो मेनली आपका लास्ट डेट नहीं भूलना है साथियों, 25 मार्च 2025 है। जी है साथियों, 25 मार्च 2025 का हमारा लास्ट डेट है। साथियों ये था पावर ग्रिड की तरफ से वैकेंसी। कैसी लगी आप लोगों को वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसी इंपॉर्टेंट एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम आप तक लाते रहें। तो चलिए फिर से मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।